चलिए देखिए, तो कल कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाए थे और आज क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं जिनमें 8 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 20। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या निकालने के लिए कुल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या घटा देंगे, लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो 12 हो गई। अब पूछा है कि किसी एक लड़की को निकाला जाता है, तो आप प्रायिकता बताइए क्या संभावना है कि वह जो है टोटल 20 में से लड़की ही होगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या संभावना होगी। तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता या संभावना, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता हो जाएगा लड़कियों की संख्या अपान कुल विद्यार्थियों की संख्या। लड़कियों की संख्या अपान कुल विद्यार्थियों संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कियों की संख्या 12 है, अपन कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो 20 है। काट देंगे, 4 3 12, 4 5 20, तो आपका 3/5 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपका आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, मतलब सबके समान है, कोई भी सिक्का गिर सकता है, कोई निकाला नहीं जा रहा है। ऐसे मान लीजिए एक गुल्लक है, गुल्लक में से जहाँ सिक्का डालते हैं उसको ऐसे हिला रहे हैं, तो उसमें से कोई भी सिक्का गिर सकता है, वही है। तो इसकी एक प्रायिकता, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, या दूसरा पूछ रहा है कि 5 रुपये का नहीं होगा। प्रायिकता बताना है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। सबसे पहले जो दिया लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना दिया है, तो 100 दिया है। तो लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 100 है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितना है, 20 है। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर 10 है। 1 रुपया का नहीं लिखा हूँ, तो 1 रुपये का नीचे लिख देता हूँ। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर दी है 50 है। अब पूछा क्या है, टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो गई। अब काउंट करेंगे क्योंकि टोटल निकालना होगा। कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर, इसी को जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो रहा है आपका, लगभग 180 हो जा रहा है। टोटल जोड़ने पर टोटल 180 हो जा रहा है। कुल सिक्कों की संख्या 180 है।
अब जो पूछा है नंबर 1 पूछ रहा है कि 50 पैसों का होना मतलब कौन सा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 50 पैसे का सिक्का ही गिरेगा। गुल्लक को जब हिला कर नीचे करके उसका गिरा है तो जो सिक्का निकलेगा वो सिक्का 50 पैसे की ही होगा, इसका क्या संभावना है तो बताना है। तो 50 पैसे की सिक्का की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन कुल सिक्कों की संख्या, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या अपन कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। 50 पैसे कितने सिक्के हैं तो आपको पता है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कुल सिक्का कितना, कुल सिक्का 180 है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इससे कट गया 2 पचे 10, 2 नवा 18, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या प्राप्त हो गई 5/9, यही आपका आंसर हो गया। नंबर 1 पूछा था। नंबर दूसरा पूछा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। तो 5 रुपये का सिक्का होने के 2 तरीका इसका है, या तो 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कर लीजिए, उससे निकाल लीजिए, या 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो दूसरा पूछा है 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता बताइए। तो पहले 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, फिर 1 में से घटा देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 5 रुपये के सिक्का, 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता बराबर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अपन कुल सिक्कों की संख्या। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अपन कुल सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये कितने सिक्के हैं तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या कितना है तो कुल सिक्का 180 है, 0 से 0 कट जाएगा, 1/18 प्राप्त होगा। अब ये होने की प्रायिकता, लेकिन इसमें पूछा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो निकालेंगे 5 रुपये के सिक्का ना होने की प्रायिकता। 5 रुपये का सिक्का न होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता। 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता माइनस कितना है 1/18, तो घटा देंगे एक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 माइनस 1/18, फिर घटाएंगे तो 17/18, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, सारे सवाल को इसी प्रकार से लिखा जाता है। पहले फार्मूला की तरह लिखेंगे इसको, घटना को, फिर कुल घटना की संख्या, पहले घटना घटने की संख्या, कुल घटना की संख्या, कुल कितने हैं उसको लिख करके इस प्रकार से करते हैं। अब हम सब फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग ऐसे ही लेकिन लिख करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ऐसे लिखने पे बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इतना ही में निपटा दूंगा, क्योंकि लिखूंगा नहीं, लिखेंगे अब आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यदि एक थैले में 3 लाल गेंद, थैला बना लेते हैं, मान लीजिए थैला है, यहाँ लटका हुआ है, एक थैले में 3 लाल गेंद हैं, 3 रेड हैं, 5 वाइट हैं, 3 रेड 5 वाइट
वाइट 5 काली हैं, 3 रेड है, 5 ब्लैक हैं। 5 ब्लैक काली गेंद है, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, 3 रेड हैं, 5 ब्लैक है, तो टोटल कितना हो जाएंगी कुल गेंद, जोड़ेंगे 5 + 3 कितना आ गया 8। कुल गेंदों की संख्या 8 हो गई। अब जो पूछेगा उसकी गेंदों की संख्या ऊपर, संभावित प्रायिकता अपन कुल गेंदों की संख्या नीचे। तो पूछा है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब रेड गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा लाल गेंद, तो यहाँ लिखेंगे एक लाल गेंद, ये सब, लेकिन इसको कुल गेंदों की संख्या प्लस लाल गेंदों की संख्या और काली गेंदों की संख्या लिखना होगा। कुल काली गेंदों की संख्या लिख देंगे, कुल काली गेंदों की संख्या 5, कुल लाल गेंदों की संख्या 3, कुल गेंदों की संख्या 8। ये लिखने के बाद आगे ये वाला लाइन आप लोग लिखेंगे, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए एक लाल गेंद निकालना है तो कुल गेंदों की संख्या जो है वो नीचे रहेगा और पर लाल गेंद जितने हैं उसको ऊपर, यही फार्मूला है। फार्मूला जब बताया गया था तो इसमें यही बताए थे, ये मेन फार्मूला आपका यही है। दिख रहा है पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपन प्रयोग के सभी संभावी परिणामों की संख्या, पीछे बताए थे। तो यहाँ पे लिख देंगे कुल रेड गेंद पूछा था, कुल रेड गेंदों की संख्या, कुल लाल गेंदों की संख्या अपान कुल गेंदों की संख्या। तो कुल लाल गेंद कितनी है, कुल लाल गेंद आपका 3, कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद 8। कट उट तो रहा नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका सारे क्वेश्चन थे, ऐसे ही लिख लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं हो, मतलब साधारण वर्ष हो, 53वां रविवार होने की प्रायिकता, मतलब किसी भी वर्ष में लगभग 52 रविवार होते हैं। टोटल वर्ष में देखेंगे हम तो 300, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष होगा तो 366 होगा, लेकिन लीप वर्ष की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साधारण वर्षों की बात हो रही। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हफ्ता में 1 रविवार होता है, तो 7 दिन का हफ्ता होता है। सप्ताह 7 दिन के सप्ताह होते हैं, तो एक सप्ताह में कितने रविवार होंगे, तो 7 से भाग दे देंगे। एक साल में कितने रविवार होंगे, तो 7 से भाग देंगे, क्योंकि 365 दिन होता है, उसमें 7 से भाग देंगे। तो जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 52 आएगा और नीचे एक शेष बचेगा, मतलब 364 दिन हो जा रहा है, एक दिन बच जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी ऐसे वर्ष में जो लीप वर्ष ना हो, 53 रविवार होने के संभावना। तो इसको लिख देंगे 365 को हम लिख देंगे 364 + 1, क्योंकि मैं देखा 364 को 364 में 364 दिन का जो है 52 हफ्ता हो रहा है, तो 52 हफ्ता में 52 रविवार कन्फर्म हो गया है। अब एक दिन बचा है, एक दिन क्या होगा यही बताना है। 53वां रविवार होने की प्रायिकता, 365 को 364 + 1 लिख सकते हैं।
अब इसको क्या कर देंगे, 364, इसको ऐसे लिख देते हैं 364 दिन प्लस 1 दिन। 364 दिन को हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। 52 सप्ताह में 52 रविवार हो जाए, क्योंकि एक सप्ताह में एक रविवार आता है, तो 52 रविवार कन्फर्म हो गया। अब 53 एक दिन बचा है। अब एक दिन कुछ भी हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 7 है। अब इसको निकालेंगे, एक दिन के निकालेंगे, 52 हो गया, 53वां रविवार होगा कि नहीं, 53वां रविवार होने की संभावना क्या है वो बताएंगे, संभावना बताना है। 52वां रविवार कन्फर्म हो गया प्लस 1 बताना है। तो यहाँ पे एक दिन है, लिख देते हैं 53वां रविवार होने की प्रायिकता। 53वां रविवार होने की प्रायिकता आपका हो जाएगा देखिए एक दिन बचा है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक दिन एक हो जाएगा, क्योंकि एक रविवार होता है। हफ्ता में रविवार की संख्या मतलब एक, इसको लिख एक सप्ताह में रविवार की संख्या एक, क्योंकि एक ही सप्ताह बचा है, एक ही सप्ताह का एक दिन बचा है, बाकी सब हो गया है। एक सप्ताह में रविवार की संख्या बटे एक सप्ताह में कुल दिनों की संख्या। सप्ताह में कुल दिनों की संख्या। एक सप्ताह में रविवार कितने आते हैं, एक, अपन कुल दिन कितने होते हैं, तो कुल 7 दिन होते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। 53वां मतलब एक वर्ष में 53 रविवार होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो 52 रविवार प्लस 1/7। 52 कन्फर्म हो गया है, एक दिन बच रहा था, भाग देने पे एक शेष बचेगा, एक कटेगा नहीं पूरा, एक दिन बचेगा, बाकी जो है 52 रविवार कन्फर्म हो जाएंगे। तो 53वां रविवार होने की संभावना 1/7 है, क्योंकि 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गोपी अपने जल जीवकुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। 2 प्रकार की मछलियां हैं, नर मादा। तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, आप लोग लिखेंगे नर मछलियों की संख्या लिखेंगे आप लोग। मादा मछली, नर मछली कितनी है, 5 नर मछली। आप पूरा लिखेंगे, नर मछलियों की संख्या बराबर 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मादा मछलियों की संख्या बराबर 8। इतना है। अब हम निकालेंगे कितना, आप लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या, कुल हम लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे कुल मछलियों की संख्या बराबर, ये जोड़ देंगे 8 5 13, ऐसे कर लेते हैं 13। अब टोटल मछली 13 होगी। अब जो पूछा है उसको बताएं, इनकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई मछली नर है। तो प्रायिकता बताना है नर मछली का, कि निकाली गई जो 13 मछलियाँ टोटल हैं उसमें संभावना है कि निकाल रहे हैं, बिना देखे निकाल रहे हैं, यादृच्छा मतलब बिना देखे। तो टोटल 13 हैं, 13 में से अब 13 एक डब्बे में है मछली पानी में, तो उसमें से एक मछली निकाली जा रही है, तो उस मछली की प्रायिकता क्या होगी कि वह मछली नर होगी। नर मछली निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम नर मछलियों की संख्या अपन कुल मछलियों की संख्या लिखेंगे, तो प्रायिकता निकालेंगे। आप लिखेंगे पूरा प्रायिकता जिसे निकालते हैं। तो नर मछली निकालने की प्रायिकता यहाँ लिखेंगे आप, नर मछली निकालने की प्रायिकता बराबर नर मछलियों की संख्या अपन कुल मछलियों की संख्या, नर मछली की संख्या अपन कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या।
तो नर मछली की संख्या कितना हो जाएगी आपका 5 अपन कुल मछलियों की संख्या कितना है 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, नर मछलियों की संख्या अपन कुल मछलियों की संख्या। अब इसका पहला इसमें 8वां, हाँ एक ही पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पासे के एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता बताइए। पासा आप लोग जानते हैं, पासे पे लूडो वाला जो होता है उसमें 1 से लेकर 5 तक होता है। 1 होगा, एक पे 1 होता है, एक पे 2 होता है, एक पे 3 होता है, एक पे 4 होता है, एक पे 5 होता है, एक पे 6 होता है। तो कुल कितने होते हैं, तो फलक जितने होते हैं, फलक 6 होते हैं। जैसे कमरे में 6 फलक होते हैं, वैसे पासे में भी 6 फलक होते हैं। तो कुल फलक हो गए 6। अब कह रहा है कि 5 बिंदु आने की प्रायिकता, जो मतलब एक पे 5 बिंदु रहेगा, या 5 लिखा रहता है या 5 बिंदु लिखा रहता है। तो 5 बिंदु आने की प्रायिकता, 5 बिंदु आने की प्रायिकता बराबर 5 बिंदु एक ही तरफ होता है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि एक ही तरफ होता है। अपन कुल फलक की संख्या कितना है 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। संभावना कितना है, क्योंकि टोटल आपका 6 है, तो सबका मतलब छठाई हिस्सा ही से इसकी संभावना होगी। जिसे जमीन वगैरह बढ़ता है, 6 भाई हैं, मान लीजिए 6 भाई हैं, तो 6 भाई हैं तो जब बटेगा तो 1/6 ही हिस्सा तो एक भाई के हिस्से में आएगा। उसी प्रकार संभावना, वही संभावना क्या बनती है, अब किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन हम जो संभावना निकालते हैं तो उसका 1/6 हिस्सा ही 5 को आने की संभावना है। 6 बार फेंकेंगे, एक बार फेंकेंगे तो 1/6 हिस्सा ही है। 6 बार फेंकेंगे तो ये खा सकता है, एक संभावना एक बन सकती है, क्योंकि टोटल 6 बार फेंका जा रहा है। लेकिन एक बार फेंका जाएगा तो इसका भी 1/6 आएगा, इसका भी पूछता तो 1/6 ही हिस्सा आता है, एक संभावना बनता, प्रायिकता बनती है। इसकी भी एक का भी पूछता तो 1/6 ही प्रायिकता बनती, 2 का भी पूछेगा तो 1/6 ही प्रायिकता बनेगी। ऐसी सबकी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात 3:5 हो तो उसके घटने की प्रायिकता बताइए। तो संयोगानुपात दिया है तो हम लिखेंगे घटना घटने के अनुकूल संयोगानुपात लिख लेते हैं। घटना घटने के अनुकूल संयोगानुपात है आपका 3:2। तरीका है, एक फार्मूला है, फार्मूला बता देते हैं, फार्मूले से करिए अच्छा रहेगा। संयोगानुपात 3:5 है। तो अब इसके प्रायिकता निकालने को होता है, जैसे मान लीजिए बी निकालना, तो पी ई प्रायिकता होता है PE/1 - PE। यही इस दोनों का अनुपात ही दिया है 3:5 संयोगानुपात। ऐसे निकाल लेते हैं, या तो फिर इसका निकालना होता है, या तो और अलग तरीका है कि इन दोनों को जोड़ करके ऊपर 3 दोनों को कर दें, योगफल कर देते हैं। तो कुल जो है संयोगानुपात कितना 3 2 5 3 8 हो जाएगा। ऊपर जो है इधर पहला वाला 3 है तो 3/8 हो जाता है। ऐसे हम लोग निकालेंगे, फार्मूले से निकाल लेते हैं। इतना हो गया। अब इसको आगे करेंगे तो इससे 3 गुणा कर 5 के इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 PE। इवेंट है, P घटना, P प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इवेंट मतलब घटना होता है। संभावना जो प्रायिकता जो है इवेंट घटना बराबर 3 - PE। अब 5 PE बराबर 3 का अंदर गुणा करें 3 - 3 E। अब इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 5 PE इधर आएगा तो माइनस है, तो इधर आएगा प्लस 3 PE = 3 बचा है। ये भी 5 से ये भी PE है, ये भी PE है, तो 5 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 8 PE बराबर 3। अब देखिए PE बराबर 3 नीचे आ जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है, या तो आप एक ये तरीका ऐसे कर लेंगे,
या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, कहाँ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया है, तो अनुकूल घटना के अनुकूल संख्या लिख सकते हैं, घटना के अनुकूल आने की संख्या, ऐसे घटना के अनुकूल आने की संख्या कितना है, 3, ऊपर वाला ही होता है, पहला वाला ही होता है, और कुल घटना की संख्या 5, 3, 8। अब पूछा क्या है, तो उसके अब लिखेंगे आगे घटना घटने की प्रायिकता। घटना एक क्या किए हैं, मैं जो है 3 + 5 किया हूँ, 3 + 5 = 8 हो गया। अब घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा, ये पहला वाला घटना के अनुकूल आने की संख्या अपन कुल घटना की संख्या, तो 3/8। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4 मतलब 8 में से 1 से लेकर 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर है इंगित 8 को करेगा। मतलब ये तीर किस पर टिकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। 8 को करे, 1 को करे, 3 को करो, 5 को करे, क्या प्रायिकता है। तो घड़ी की तरह है एक, इसको 8 बराबर भागों में बांटना है, तो 4 हो गया, एक ऐसे खींच देंगे 8 बराबर। यहाँ से क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे किसी में भी हो सकता है। तो नंबर 1 पूछ रहा है, हम लिखेंगे नहीं, लिखना आपको है। आठ को करेगा। अब ये जो घड़ी में मान लीजिए यहाँ घड़ी का एक सुई है, चल रही है, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रहा है। तो अब 8 आने की प्रायिकता, ये जब एक बार इसको घुमाए ऐसे, जो वो खिलौना होता है उस तरीके से, मान लीजिए इसको एक बार ऐसे घुमाए, तो ये जो है सुई एक जब रुकेगा तो ये सुई 8 पर आकर रुके, इसकी क्या प्रायिकता है। तो टोटल जो है 8 तो एक ही बार है, और तो 1 हो जाएगी, और कुल कितने हैं, तो कुल 8 हैं, तो प्रायिकता 8 पे आने क्या हो जाएगी, 1/8। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 पूरे घड़ी में 8 एक ही जगह है, तो 8 एक हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार 8 है। अपन कुल कितना है, तो कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला 11 में कह दिया था, दूसरा 11 में दूसरा देखिए, एक विषम संख्या को पूरा लिखना है आप लोगों को, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। एक विषम संख्या को करेगा, यह घड़ी जो है किसी विषम संख्या पे रुक जाएगी, इसकी प्रायिकता बताना है। तो एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखिए अब घड़ी में देखना है, घड़ी में विषम संख्या जितने हैं तो उतनी बार उसकी वो जो है मूल संख्या हो जाएगी, तो उतनी संभावना अपन कुल संख्या, तो 1 विषम है, 3 विषम है,
5 विषम है, 7 विषम है और सब सम है 1 2 3 4। तो विषम संख्याओं की संख्या कितना है 4। तो विषम संख्याओं की संख्या अपान कुल संख्या, तो विषम संख्याओं की संख्या अपान कुल संख्या, तो विषम संख्याओं की संख्या 4 अपान कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आपका 8 है। अब काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना प्राप्त हो गया 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/8, काट देंगे 1/2। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी 11 का दूसरा। 11 का तीसरा देखिए, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब इसकी प्रायिकता बताना है कि जो सुई मान लीजिए फिर घुमाए तो सुई 2 से बड़ी संख्या पे रुके, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 से बड़ी संख्या पे रुकने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या पर रुकने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या पर रुकने की प्रायिकता बताना है। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है, देखिए 1 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 1 2 से छोटी है, 1 खुद 2 है। अब इससे बड़ी कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, टोटल बड़ी संख्या 2 से बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या मतलब 2 से बड़ी संख्या अपान कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 8 है। 2 से बड़ी संख्या कितना काउंट किया था, यहाँ काउंट कर लीजिए 3 हो गया 2 से बड़ी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होंगी, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो मतलब आपका हो जाएगा 6/8, काट देंगे 2 3 6, 2 चौको 8, तो प्रायिकता प्राप्त हो गया 3/4। ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। 11 का तीसरा। 11 का तीसरा। 11 का चौथा पूछा है। 11 का चौथा देखिए, 9 से छोटी संख्या को करेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि जब इसको घुमाएंगे हम, मान लीजिए घूम रहा है चक्री पे है और जहाँ पे रुकेगा वो जो है 2 पे रुके 3 पे रुके किसी पे भी रुकेगा, एक खेल की तरह है। तो 9 से छोटी संख्या को करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। अब 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के लिए 9 से छोटी संख्या में सब आ जाएंगे। तो टोटल 9 से छोटी कितनी संख्या है, 1 9 से छोटी 8 भी है 7 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 यहाँ लिख देंगे। 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता बराबर 9 से छोटी संख्या अपान कुल संख्या। तो 9 से छोटी संख्या कितनी है, तो 9 से छोटी संख्या सब है 8 अपान कुल संख्या कितनी, तो कुल संख्या 8 है। तो भाग दे देंगे तो प्राप्त होगा 1। ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा। बस आज इतना ही करवाते हैं, फिर अगले वाले वीडियो में कराएंगे। अब इसी प्रकार लगभग जब तक स्कूल नहीं खुलेगा रोज़ हम 8-10 सवाल कराते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी मेहनत करना है और करना है। रोज़ कम से कम, आप स्कूल नहीं चल रहा है तो कम से कम 30 सवाल रोज़ लगाइए। किसी भी चैप्टर खोलिए, जो एक साइड से रिवीजन करना शुरू करिए। जैसे अभी त्रिकोणमिति रिवीजन कर लिए होंगे। त्रिकोणमिति के बाद क्या था, त्रिकोणमिति रिवीजन करने के बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों के रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत पहले ही क्लास में बताया था दोनों रिवीजन करने के लिए, जब पिछली बार जब स्कूल खुला था। उसके बाद इन दोनों के रिवीजन कर चुके होंगे। तो आप अंसाब लगाते रहिए और प्रोबेबिलिटी के जितने सवाल करवाए गए हैं उसको कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी के सवाल करने के बाद अब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल रिवीजन करिए। एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा। इसमें छुट्टी है तो पूरे दिन जितने टाइम स्कूल आते हैं पूरे टाइम इसको बैठ के रिवाइज करिए आप लोग। यही रिवीजन ही आपको जो है पेपर में मदद करेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी सवाल, जितने भी चैप्टर हैं, सबसे अलग अलग अंक प्राप्त किए जाते हैं, मतलब अलग अलग अंक के क्वेश्चन आएंगे।
संख्या पद्धति से 5 अंक आएगा, बीजगणित से 18 आएंगे, जिसमें कई सारे चैप्टर हैं। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, सामान्यता श्रेणी, इन सबको मिला करके 18 सवाल आएंगे। फिर तीसरी इकाई से देखिए 5 सवाल आ रहे हैं। अब 5 नंबर के सवाल आ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति को एक बार बैठिए 2-3 घंटे में रिवाइज कर डालिए, क्योंकि एक बार रिवाइज करेंगे इससे कन्फर्म है कि 5 सवाल आ रहा है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वगैरह सब यही सब निकालना होता है। ज्यामिति फिर रिवाइज करिए। त्रिभुज बताएगा, 12 अंक प्राप्त होंगे। ज्यामिति को पूरा रिवीजन कर डालिए। 2-3 थ्योरम है उसको रिवाइज कर डालिए। फिर त्रिकोणमिति तो भी रिवाइज किए ही होंगे। फिर ऊंचाई दूरी, सौर समीकरणों का प्रयोग, ऊंचाई दूरी, 3 चैप्टर त्रिकोणमिति में है। त्रिकोणमिति में तीनों चैप्टर से 12 अंक आएंगे, 12 नंबर के सवाल आएंगे। रिवाइज कर डालिए। ऑब्जेक्टिव सवाल भी सॉल्व करिए। फिर मेंसुरेशन में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा दिया गया है। ये वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे। अभी प्रायिकता पढ़ाने के बाद इस वाले चैप्टर के यदि स्कूल खुला तो क्लास में करवाएंगे, नहीं खुलेगा तो ऐसा ही इसका भी सारे सवाल को हम सॉल्व करवाएंगे। फिर जो है सांख्यिकी प्रायिकता तो अब लगभग ख़त्म ही समझिए, क्योंकि प्रायिकता के बहुत सारे सवाल हो चुके हैं। प्रायिकता में आप जो है एक बार कंसेप्ट को पकड़ लीजिए। जैसे पासा कितने हैं तो 2 बार उछालने, पासा में तो 2 बार उछालने से संबंधित ही आता है। 1 बार उछला गया, फिर 2 बार उछला गया। 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 36 प्राप्त हो रही है। 1 बार उछालने के बाद ऊपर 4 आने की प्रायिकता 1/6 ही होगा। ऊपर 8 आने की प्रायिकता 1/8 होगा। मतलब 8 नहीं 6 तक ही है तो 5 आने की, 6 आने की, मतलब ऊपर वाले हिस्से पे जैसे लूडो को ऐसे फेंकते हैं तो ऊपर वाले पे क्या आता है, 4 आता है तो 4 बार बढ़ाते हैं ऐसे तो 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो 1/6 है। 2 आने की पॉसिबिलिटी क्या है तो 1/6, सब वैसे ही। लेकिन 2 बार उछालने पर बदल जाता है। 2 बार उछालने पर आगे सवाल भी हम करवाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी तो हम अभी बता देंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम क्लास में और बढ़िया से बता देंगे एक ही दिन में। अब सांख्यिकी बचा है, सांख्यिकी को हम करवाएंगे क्लास में, और नहीं यदि खुला स्कूल तो इसी पे करवाएंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो सवाल नहीं समझ में आएगा उसको जो है हम करवाएंगे स्कूल में फिर से, लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभी पिछली वीडियो में मैं जब क्षेत्रफल से संबंधित, वृत्त से क्षेत्रफल से संबंधित सवाल करवा रहा था तो उसमें एक सवाल में आर का मान 54 लिख दिया था जबकि था 45। तो ऐसे ही जब जो गलतियां बहुत सारी हो रही हैं, तो जो गलतियां हैं आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसको सुधार करेंगे, फिर बताएंगे दोबारा। क्योंकि वीडियो बनाते वक्त इसमें पहली बार कर रहे हैं और बार बार ध्यान देना पड़ रहा है कि ये दिख रहा है या बाहर कट जा रहा है। इसके चक्कर में दिमाग हमारा इधर हो जाता है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं। ठीक है, बस इतना ही देखिए आप लोग, और मेहनत करिए, रिवाइज करिए, अनसॉल्व को सॉल्व जरूर करिए। रोज़ एक चैप्टर, एक पेपर को उठाइए, उसमें जो सवाल आ रहा है सबको सॉल्व करके अलग एक नोट्स की तरह तैयार करिए, और जो नहीं आ रहा है उसको गोला करके रखिए, क्योंकि जब अनसॉल्व आगे करवाया जाएगा तो वो काम करेगा। ठीक है, बस धन्यवाद।